हाय फ्रेंड्स, तलाक का केस कैसे जीतें? तलाक के केस में सफलता पाने के लिए क्या करना होगा? उन कारणों को जानें जिसकी वजह से लोग तलाक का केस हार जाते हैं। साथ ही यही कारण आपको जीत की तरफ ले जाएंगे अगर इनकी समझ आपके पास है। पहली वजह मैं बता दूं दोस्तों, तलाक का केस कभी भी जल्दबाजी में ना फाइल करें। पत्नी से किसी बात पे लड़ाई झगड़ा होते ही लोग वकील के पास पहुंचते हैं और कहते हैं मैं तलाक देना चाहता हूं, मेरे तलाक को आप फाइल कर दो। और दोस्तों, चूंकि फीस दी जाती है वकील साहब को, तो वो उसे जल्दी में भी फाइल कर देते हैं। यही वजह है कि प्रेशर बना दिया जाता है एडवोकेट पे भी कि आप जल्दी में तलाक फाइल कर दो। मैं एक पल भी अपनी वाइफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी में किए गए तलाक की पिटीशन में बहुत सी खामियां रह जाती हैं, बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, एविडेंस साथ में नहीं फाइल होते। दूसरी वजह मैं बताऊं कि पिटीशन फाइल करते हुए बहुत से लोग, बहुत से एडवोकेट और पार्टी जो होती हैं, वो अपने पक्ष में जो उनके सबूत होते हैं, जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, चैट हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं और कॉल रिकॉर्डिंग हैं, इन चीज़ों को वो नहीं लगाते अपने पिटीशन के साथ, डिवोर्स की पिटीशन के साथ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाकर। इन चीज़ों को लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें न लगाने की वजह से दूसरी पार्टी का इन मुद्दों पर, इन चीज़ों पे जवाब नहीं आ पाता। जब उनको रिप्लाई फाइल करना होता है, जिसे WS रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, तो वो अपने जवाब में इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि ये चीज़ें और ये डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लगाई हैं। इसकी वजह से आपके ये महत्वपूर्ण सबूत भी कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि दूसरी पार्टी को इन सबूतों के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन देने का मौका उनके जवाब के थ्रू नहीं दिया गया। तीसरी वजह क्रॉस एग्जामिनेशन का कमजोर होना। प्रश्न पूछे जाते हैं दूसरी पार्टी से। अगर आपने डिवोर्स फाइल किया है तो आप एज ए विटनेस बॉक्स में खड़े होते हो। आपके कुछ फैमिली मेंबर्स लिस्ट ऑफ विटनेस में आते हैं, कुछ पड़ोसी हो सकते हैं, जो आज के समय में बहुत मुश्किल है किसी ऐसे विटनेस को लाना जो आपके परिवार से संबंधित ना हो। तो दोस्तों, विटनेस की लिस्ट और उसके साथ गवाह खड़े होते हैं। जब आप खड़े होते हो तो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। लोग कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन इज एन आर्ट। मैं कहता हूं क्रॉस एग्जामिनेशन को फेस करना, उसका सामना करना एक कला है। तो डिवोर्स का केस जिसने भी फाइल किया है वो क्रॉस एग्जामिनेशन का सामना करे। अब क्रॉस एग्जामिनेशन का सामना करने का मतलब ये नहीं है कि आप चौड़े में खड़े हो गए कोर्ट में, मुझसे पूछो मैं कोई भी जवाब दे दूंगा। आपको अपनी पिटीशन पढ़नी होगी। आपने जो गवाही में एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट दिया है उनको पढ़ो, आप उनको समझो। उसमें जो डेट है, उसमें जो इंसिडेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उनको रीड आउट करो। उनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न, इधर उधर की बातें पूछी जाती हैं, आप अपने तथ्यों को सामने लाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स को सामने लाओ, अपनी बातों को आप रखो, उनके जवाब को शॉर्ट में दे दो। आप अपने ट्रैक से, अपने लाइन से हटना नहीं है। चौथी वजह मैं बता दूं दोस्तों, लोग छोटी छोटी बातों को डिवोर्स का कारण बनाकर कोर्ट में पेश करते हैं। वाइफ खाना नहीं बनाती, वाइफ केयर नहीं करती, वो सुबह लेट तक सोती रहती है। ऐसी वजहें डिवोर्स तलाक का कारण नहीं बन सकती। थोड़े मजबूत स्टैंड लेकर आने होंगे कोर्ट में और इसके लिए उन केसेस को आप पढ़ो, उन केसेस को देखो जिसमें तलाक दिए गए हैं, उनमें कारण क्या थे। मैं बता दूं, अगर वाइफ मदर इन लॉ को हरास करती है, उनको परेशान करती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह। वाइफ पति को उसके घर में नहीं रहने देना चाहती, माता पिता के साथ नहीं रहने देना चाहती, अलग घर लेना चाहती है, सेपरेट जाना चाहती हैं, रहना चाहती हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है। किसी को उसके माँ बाप से अलग करना, उसके परिवार से अलग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वजह है जो दूसरे केसेस में एग्जाम्पल सेट किए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने। पति के वर्क प्लेस पे जाकर सीन क्रिएट करती है, परेशान करती है, उनके सीनियर्स से या डिपार्टमेंट में शिकायत करती है,
ऐसे किसी भी कारण को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है, ये एक बड़ी वजह है डिवोर्स के लिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, आप इन वजहों पे सोचें कि क्या और ऐसे कारण हैं, क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जो गंभीर हो सकती हैं और इसमें तलाक मिल सकता है। पांचवी वजह, कानून की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, काली पट्टी लगी होती है न्याय की देवी के ऊपर। क्यों? वाई? कोर्ट को देखना नहीं है, कोर्ट को सुनना है, आपको सुनाना है। जो चीजें डॉक्यूमेंट्री हैं, रिटन में लिखी गई हैं, वो भी एक तरीके से सुनाने वाली बात है, उसे भी पढ़ा जाता है, उनको सुनाया जाता है। जज साहब कहते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए, किस लाइन में ये बातें लिखी हुई हैं, आप उस डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हो, उसमें लिखा हुआ है कि वाइफ पागल है, मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें लिखा हुआ है कि पत्नी को ऐसी डिजीज है जो ठीक नहीं हो सकती, जो पति को भी हो सकते हैं। ये है डॉक्यूमेंट्स, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़कर सुनाना होता है, ये देखने की चीज नहीं है। आप खड़े हो गए कोर्ट में और कहते हो सर ये देखो पत्नी जीभ अपनी निकाल रही है, देखो पत्नी अपने हाथों को उठा रही है, ये तो पागल है सर। तो अब जज अपने ऑर्डर में ये नहीं लिख देंगे कि मैंने देखा कि पत्नी अपनी जीभ निकाल रही है कोर्ट में, अपने हाथों को बेवजह उठा रही है, इसलिए ये पागल है और मैं तलाक देता हूं। देखने की शक्ति नहीं है दोस्तों, उस देवी में, न्याय की देवी में सुनने की शक्ति है, और सुनाने के लिए विटनेस हो सकता है, सुनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो अपनी चीजों को प्रूफ करें डॉक्यूमेंट से। कैसे करते हैं यही लोगों को नहीं पता कि कैसे प्रूफ करें। भाई प्रूफ करने के लिए दो तरीके हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कागज होने चाहिए, या कोई इंसान खड़ा होकर बोलेगा, अपने बयान देगा। यही है, दो तरीके हैं दोस्तों प्रूफ करने के। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ज्यादातर फैमिली मैटर्स में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई ईमेल है, व्हाट्सएप चैट है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, तो इन चीजों को आप फाइल करें। 65B एविडेंस एक्ट का सेक्शन है 65B, जो फाइल करके आप इन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट को ये विश्वास दिलाते हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, मेरे पास सुरक्षित है या ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को मैं फाइल कर रहा हूं। ये 65B की एप्लीकेशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तरह वैलिड हो जाते हैं, उनकी तरह वो कोर्ट में प्रूफ हो जाते हैं। दोस्तों इन चीजों को सामने लाएं। आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट किसी चीज को प्रूफ नहीं करना है, कि आपको ऐसे प्रूफ करना है जिसपे कोई संदेह भी ना हो। क्रुएलिटी प्रूफ करने के लिए परिस्थितियां लानी है, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, संभावनाओं का एक ढेर। संभावनाएं ऐसी दिख रही हैं कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, संभावनाएं या ऐसी घटनाओं का सिलसिला है जो साबित करता है कि वाइफ मानसिक रूप से ठीक नहीं है। ऐसी घटनाएं हैं जो उनकी परिवार वाले आपको धमकी दे रहे हैं। क्रिमिनल केस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाकर के आरोपी पे किसी चीज को प्रूफ करना होता है, जो सिविल केस में नहीं है, और मैट्रिमोनियल केसेज सिविल केस है। आप अपनी चीजों को प्रूफ करें, अपने चीजों को रखें। इन 5 बातों का ध्यान रखें जो मैंने बोला हुआ है। केस जीतना है तो आपको लड़नी होगी एक अच्छी लड़ाई, फाइट है दोस्तों, इसे बोलते हैं ट्रायल।